दोस्तों, जब ये कांग्रेस जनता पार्टी का 6 जून का ऐलान भी नहीं हुआ था, तभी हमने आपको बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय माना जा रहा है। ये इस्तीफा इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि इससे बड़ा प्रदर्शन इससे पहले भी जब जब हुआ तब तक मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। ऐसा ही एक प्रदर्शन मोदी सरकार के दौरान आपको याद होगा, वो हो चुका है किसान आंदोलन वाला। आपको वो भी याद होगा कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के दांवपेच चले गए थे। पहले अलग अलग गुट को अलग अलग करने की कोशिश हुई थी और उसके बाद उसको एंटी नेशनल घोषित करने के लिए बकायदा एक पूरी की पूरी साजिश भी रची गई थी। लेकिन जब किसानों की एकता नहीं टूटी तो आखिरकार 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अब मसला धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के साथ ही जुड़ा हुआ है। नीट परीक्षा और उसके बाद सीबीएसई वाले मामले पर पहले से ही धर्मेंद्र प्रधान फंसे हुए हैं। उनकी हालत खराब है क्योंकि सीधे तौर पर एक मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मंत्रालय को संभाले। गलती के बाद कार्रवाई की बात नहीं होती। चलिए एक गलती हो जाए, लेकिन बार बार अगर गलतियां होती रहे तो गलती नहीं, यानी कि वो मंत्री मंत्रालय संभालने लायक नहीं है। और इस देश की जनता भी यही चाहती है, खास तौर पर युवा। तो ऐसे में सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, या फिर यूं कहा जाए छात्रों के साथ साथ युवा पीढ़ी जब एक साथ होकर जुटी तो हालात क्या बने वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कवायद शुरू कैसे हुई है वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये वीडियो देखिए। बेतहाशा भीड़, गोदी मीडिया आपको खबर नहीं दिखाएगी, लेकिन देखिए। तो बेतहाशा भीड़ है, लोग हैं, युवा ही हैं। तो आप युवाओं के तरफ से आते हैं और उसके बाद जब जिस तरह का आपको व्यवहार करते हैं उससे और गुस्सा होते हैं लोग, और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नाराजगी और बढ़ती जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री को हमने चुनकर भेजा, हमारे टैक्स से उसको तनख्वाह मिलती है। मैं ये बार बार, देखिए कितने दिनों से आपसे कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा है कि बात केवल धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है और मोदी सरकार की नहीं है। देश के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें चल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस वाली हो, बीजेपी वाली हो, किसी की भी हो, सब राजनीतिक दल इस बात को ध्यान रखें कि आप, ऐसा तो नहीं भगवान है, गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, हर सरकारों से गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को न मानकर अहंकारी जब बनते हैं तो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आपको चुना इस देश ने था। चलिए, आपने अपनी मर्जी से धर्मेंद्र प्रधान को बनाया भी, ये भी मान लिया आपकी लोकप्रियता बहुत होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो ये मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, ये सब अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस देश में योगदान देते हैं? नहीं, उल्टा टैक्स पेयर के पैसों पर ये सरकारें पलती हैं, चलती नहीं कहूंगा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी से भागकर आप स्पष्ट करते हैं कि विपक्ष की साजिश है, जबकि नीट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की थी। मसला कहां से शुरू हुआ और कहां जा पहुंच गया अब आप खुद अंदाजा लगाइए। और भी देखिए, और भी वीडियोस निकली। अच्छा, आप कहेंगे गोदी मीडिया का जिक्र कहां से आया? हमने तब भी कहा था कि जब धर्मेंद्र प्रधान से तीखे और कड़े शब्दों में सवाल पूछने चाहिए थे। इस देश की एक बड़ी पत्रकार होने का दावा करने वाली अंजना ओम कश्यप इस पूरे मामले पर ऑनलाइन जो टीचर्स हैं उन पर ठीकरा फोड़ रही थी। मैंने तब भी कहा था कि आप तरह तरह के सवाल ऑनलाइन टीचर्स पर किसी पर से भी उठा सकती हैं, गलत नहीं है, लेकिन जिस शब्दावली का इस्तेमाल आपने इस देश के ऑनलाइन टीचर्स के लिए किया, जिस आदमी पर जिम्मेदारी है कि वो नीट परीक्षा या देश के भविष्य से जुड़े हुए जितनी भी परीक्षाएं सुचारू रूप से कराए वो नहीं करवा पाता, तो उसी शब्दावली का, जैसे कौड़ी, ज्ञान ना होना, तमाशा, भाड़े के वीडियो, ये सब इस्तेमाल कर पाएंगे आप? उनसे नहीं। इसीलिए गोदी मीडिया को भी लताड़ा जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, और भी चीजें हैं, और भी लोगों की नाराजगी निकल रही, बहुत सारी तस्वीर।
नरेंद्र मोदी। तो नीट बनाने की बात कही जा रही है, नीट एंड क्लीन, साफ करने की। नरेंद्र मोदी शेम शेम, धर्मेंद्र प्रधान शेम शेम के नारे लग रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब भी लगातार जारी है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, लेकिन जब भीड़ वहां नहीं पहुंची और इन सब के बीच खबर निकल कर आई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभिजीत दीप के, जिन्होंने जो फाउंडर माने जा रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, जब वो वहां पहुंचे तो पुलिस ने आनन फानन में अनुमति दी। उनको उम्मीद थी कि अब ज्यादा लोग जुटेंगे नहीं क्योंकि भीड़ नहीं है और ये फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते जब अभिजीत दीप के वहां पर पहुंचे तो उसके बाद भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि गोदी मीडिया से दूरी बनाए हुए है, क्योंकि जिस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं, जिस तरह की नारेबाजी वहां पर हो रही है, उसे लेकर सरकार तो बेचैन है ही है। और जब सरकार बेचैन होती है तो उस सरकार की पैरोकारी करने वाले पत्रकार ज्यादा बेचैन नजर आते हैं। तो कुछ ऐसा ही हालात वहां पर बने हुए हैं। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह की नारेबाजी लगातार हो रही है, लेकिन आपको तमाम न्यूज चैनल पर ऐसी तस्वीरें नहीं दिखेंगी। अब जरा देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, जरा देखिए। अब आपको कई तरह की जानकारियां भी मिल रही होंगी, फलाना ये है, ठिकाना ये ऐसे लोग हैं, फंडिंग वहां से होती है, कहानियां गढ़ी जा रही हैं। अब बस सवाल मेरा ये है कि जो एक कहानी गढ़ रहे हैं, बस मुझे इतना बता दें कि तकरीबन 17 से 18 बच्चों की, अब तो सुसाइड की खबरें, बहुत बच्चों की सुसाइड की खबरें आ रही हैं। एक आकांक्षा नाम की बच्ची ने तो अभी सुसाइड किया, उसने कहा दोबारा से नहीं हो पाएगा, अब मैं थक चुकी हूं। बस मुझे पूछना है कि उन बच्चों में से अगर आपके परिवार का कोई बच्चा शामिल होता कि तो तब भी आप इस पूरे मामले में फंडिंग ढूंढ रहे होते या इस प्रदर्शन का हिस्सा होते? आप खुद सोचिए। कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, और जो सरकार जिसे चुना ही इसलिए गया वो कितनी नेशनल है, आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होने के बाद जब वो जान दे रहे हैं तब भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती। अपने आप के खिलाफ, न सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वो एंटी नेशनल हो जाता है। इस तरीके से लगातार वहां पर माहौल बन रहा है। यही नहीं, एक और तस्वीर आई, देखिए। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, फोटो लगा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का। अब एक नरेंद्र प्रताप है, पत्रकार है, वो लिखते हैं कॉकरोच के पापा लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये समय अपने भविष्य के लिए लड़ने का, इसलिए जेनजी भी पहुंच चुके हैं। बच्चों का जीवन पेपर लीक्स के से खतरे में है। नाराबाई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और दबाव लगातार बनता हुआ जा रहा है। खबर ये निकल कर आ रही है कि जल्द ही खबर आ सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। नमस्कार।